धन्यवाद कर सकते हैं इस समय कि प्रभु ने और एक मौका दिया है। बाइबल के जो सिस्टर्स हैं वो गॉडली सिस्टर्स है, उनके बारे में हमको उसका जीवन से सीखने के लिए मिलता है। और हम ये बाइबल स्टडी क्यों करते हैं? जब एक सिस्टर के बारे में हम सोचते हैं तभी उनका जीवन शैली के बारे में हम लोग याद कर सकते हैं और उनका जीवन कैसे जीवन जिया, तो हमको वचन का भी याद नहीं रहेंगे लेकिन उनका जीवन के बारे में हमको याद रख सकते हैं। तो आज हम दो सिस्टर्स के बारे में सीखेंगे। सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन। Yes, brother. Okay, so today we will see the lives of two sisters in the New Testament. और आज हम नए नियम में से दो स्त्रियों के बारे में सीखेंगे। So well, last time we saw the life of Mary, the mother of Jesus. और पिछली बार हमने मरियम का जीवन देखा था जो यीशु की माँ है। So during the time Jesus was born, there were not many godly sisters around. और जब यीशु का जन्म हुआ था उस समय पर कोई बहुत ज्यादा प्रभु को प्रिय होने वाली कोई महिलाएं ऐसी ज्यादा नहीं थी। Even the brothers, there were not many godly men also. और अगर पुरुषों की बात करें तो वो भी ज्यादा नहीं थे। We see that during the time Jesus was born, there was the shepherds, Simeon, and Joseph, and maybe I think this John, Elizabeth's husband, who was Zachariah. They were godly people. और उस समय हम देखते हैं कि जैसे चरवाहे जो थे, या फिर हम यूसुफ की बात करें, या फिर इलिशिबा के जो पति हैं जकरिया, उनकी बात करें, ये जो थे वो परमेश्वर को मानने वाले लोग। And during the time of Jesus, the women who were there when Jesus was born was Mary, his mother. There was Elizabeth, who was a relative, who was the mother of John the Baptist, and there was this lady called Anna, an old lady. और अगर हम स्त्रियों की बात करें तो मरियम और इलिशिबा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ हैं, और हन्ना के बारे में हम सीखेंगे। So in every generation, even among all the people who are believers, there are not many people who are spiritually minded. और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विश्वासी तो हैं पर उनका जो मन है वो आत्मिक नहीं है। There are many ladies and men who are reading the Bible and praying, but God was not very pleased with them. बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर परमेश्वर उनसे खुश नहीं। And among the sisters, we see there was Mary, the mother of Jesus, and Elizabeth, and Anna, who was an old lady. और हम यहाँ देखते हैं मरियम और इलिशिबा और हन्ना, जो ऐसी जो स्त्रियां हैं जो परमेश्वर का भय मानती है। So today we will see this story of two old ladies. और हम दो बूढ़ी औरत जो स्त्रियां हैं उनकी कहानी को सुनेंगे। And they were really God fearing. और वाकई में दोनों परमेश्वर का भय मानने वाली। And that's why God made himself manifest to them. और इसलिए परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। So first we see the life of Elizabeth. और सबसे पहले हम देखेंगे इलिशिबा के जीवन में से। The book of Luke, chapter 1, verse 5. और यह है लूका की किताब 1 अध्याय 5वें वचन में। 5 to 7. 5 से 7 वचन तक। In the days of Herod, the king of Judea, there was a certain priest named Zacharias of the division of Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. And they had no child, because Elizabeth was barren, and they were both advanced in years. यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई संतान न थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। So regarding Elizabeth, and only the Gospel of Luke mentioned that Luke was one of the disciples who traveled with the Apostle Paul. He wrote everything systematically, and the Holy Spirit told him to mention about
the life of Elizabeth and Zacharias. और हम देखते हैं यहाँ पर कि लूक की किताब में इलिशिबा के बारे में व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। जो लूका था उसको वो पौलुस के साथ रहता था और उसको पवित्र आत्मा ने व्यवस्थित बताया है कि इलिशिबा के बारे में जो भी कहानी। So we know that they were from the tribe of Levi, and they were uh, both were righteous, and says both were righteous in the sight of God. और हम ये देखते हैं कि वो हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में थे और दोनों ही परमेश्वर के सामने धर्मी थे। And they were saying, verse 6, they were blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. और यहाँ लिखा है प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों को निर्दोष चलने वाले थे। See, there were very few people in the land of Israel who really feared God. और इज़राइल की भूमि पर कुछ ही ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे। There were a lot of people who were doing a lot of service, but they were not doing sincerely. और बहुत सारे लोग थे, कई कार्यों को करते थे, पर वो बहुत ही गंभीरता से इस चीजों को नहीं करते थे। So they said, it is written, in the sight of God, they were righteous and blameless. और Verse 6. छठा वचन कहता है अम, ओ, ओ, They ओ, were वही righteous दोनों in the परमेश्वर के सामने sight of God and blameless. और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। So it is not before the men they were blameless, but before the sight of God. और मनुष्य के सामने नहीं, वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। So God wants you and I to live in a right way before Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने एक सही तरीके से जिए। We may have a lot of good testimony before outsiders, but God should also be pleased with us. और बहुत सारे दूसरे जो बाहर के लोगों के साथ हमारी जो गवाही है बहुत अच्छी हो सकती है, पर हमें परमेश्वर की आंखों नजरों में धर्मी होना है। So in spite of them being well pleasing to God, both Elizabeth and her husband, they had no children. और परमेश्वर का बहुत ही भय मानने के बावजूद भी पर ऐसा था कि दोनों की कोई संतान नहीं थी। So for a woman, for a family not to have children is a great negative point. और तब ऐसा था कि यदि कोई परिवार में यदि कोई संतान नहीं है तो बहुत ही उसको बुरा माना जाता था। So people must have thought that maybe Elizabeth or Zachariah must be having some hidden sin. और ऐसा सोचते थे लोग कि जरूर इनके जीवन में कोई छुपा हुआ पाप होगा। So this is how people talk and people think about. और ऐसे लोग बात करते थे और उसके बारे में ऐसी नकारात्मक सोच रखते थे। So, but God had a very different thought also about them. पर परमेश्वर के पास एक बहुत ही अलग सोच थी उनके लिए। So in spite of them having now no children, they still served God and loved Him. और क्योंकि उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी, फिर भी वो परमेश्वर का भय मानते थे। So that whatever the situation we learn from this, whatever happens in our own life, if we don't get earthly good things in this world, like marriage or children or anything, we must still love the Lord and serve Him. और इस परिस्थितियां में हमें यहाँ सीखते हैं कि कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो हमारे जीवन में, हमारे पास सांसारिक खुशियां हो ना हो, या हमारी शादी हुई हो या बच्चे हुए ना हो भले, पर हमें परमेश्वर का भय मानना है हमेशा। Even if we don't have a good job, we must praise the Lord and live for Him. यदि हमारे पास अच्छी नौकरी भी ना हो, पर फिर भी हमें परमेश्वर की स्तुति महिमा करनी है, धन्यवाद करना है। Let us live with a clear conscience before God every day. रोज हमें अच्छे शुद्ध और शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के सामने रहना है। As the Apostle Paul said, he does his best to maintain a clear conscience both before God and before man. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो अपने विवेक को शुद्ध रखते हैं परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने। Before God means we will always think the thoughts should be right. We should not have any unforgiving spirit or any judgmental thoughts towards anybody or any bad thoughts towards anybody. और परमेश्वर के सामने हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, किसी का न्याय करने वाली या कुछ भी ऐसी गलत सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। And then we can always be ready to hear the voice of God. और फिर जो हमारा हृदय होगा वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार होगा। But God had a plan for them. पर परमेश्वर के पास उनके लिए योजना थी। We sing the song, no, in His time, God makes beautiful everything in His time. और हम ये बहुत ही सुंदर गीत को सुनते हैं कि परमेश्वर अपने समय पर सारी चीजों को अच्छा सुंदर बना देगा।
That is a verse in Ecclesiastes. और ये जो वचन है वो सबोपदेशक में पाया जाता है। So we have to wait for God's time in all our life and all our situations. और परमेश्वर की स्तुति करना है हर एक परिस्थिति में, चाहे जैसे भी हम रहें। So we know the story. We will not read. I'll just tell that then Zechariah had to go and perform the duties of the priest in the temple. और हम इस कहानी को जानते हैं, जकरयाह जो था उसको याजक के तौर पर वहां पर मंदिर पे जाना था। And there when he was inside the holy place, he met an angel came and spoke to him and told him that he's going to have a son, and he is going to turn the hearts of the children of Israel back to God. और हम जानते हैं कि जब वो पवित्र स्थान पर था तब एक स्वर्गदूत वहां पर आए और उसने ऐसा कहा जकरयाह से कि तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वो जो है, जो इजरायली लोग होंगे, उन जो विश्वास नहीं करते उनका मन फिराव करेगा। So, and this angel was the angel Gabriel. और ये जो स्वर्गदूत थे उनका नाम था जिब्राइल। And both Zechariah and Elizabeth were very old, and they are past the time when they could bear children, have children. और जकरयाह और इलिशिबा बहुत ही बूढ़े थे और वो समय जा चुका था जब वो माता पिता बने। But then therefore Zechariah asked, how can this be possible since we are very old? और जकरयाह ने भी पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, हम तो बहुत बूढ़े हैं। Then the angel Gabriel said, this is a sign that you will not be able to speak till the child is born. और फिर जिब्राइल ने कहा कि ये चिन्ह होगा कि तुम बोल नहीं पाओगे जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता। So when he came out after serving, they found that he could not speak. और जब वो याजक जो था पवित्र भूमि से बाहर आया अपने कार्य को करके, तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। So after his duty was over, he went back to his house, to Elizabeth. और उस वहां का कार्य खत्म करके वो अपने घर को लौट गया। And then we found that Elizabeth, after some time, she became pregnant. और हम देखते हैं कि इलिशिबा जो है कुछ समय के बाद गर्भवती हो जाती है। We'll see verse 24 and 25. 24 और 25 वचन में हम देखेंगे। And after these days, Elizabeth, his wife, became pregnant, and she kept herself in seclusion for 5 months, saying, this is the way the Lord has dealt with me in the days when he looked upon with me with favor upon me to take away the disgrace among men. इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए परमेश्वर ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। So Elizabeth found herself becoming pregnant, and she was so happy that she kept quiet about it and stayed in the house for 5 months. और इलिशिबा बहुत खुश थी कि परमेश्वर ने उसके लिए बड़े कार्य को किया। वो गर्भवती थी पर उसने अपने आप को छुपाए रखा था अंदर। So, she said, God has taken away my disgrace among men. और उसने ऐसा कहा कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए परमेश्वर ने इन दिनों मेरे पे कृपा दृष्टि की। When people see a woman who is not married, or a woman who does not have children, it is a big disgrace in the sight of men. और ऐसा समय है कि कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि यदि कोई स्त्री के विवाह नहीं हुआ है या उसके बच्चे नहीं है, तो ये लोगों की नजरों में बहुत ही अपमानजनक होता है। But in God's eyes, it is not a disgrace. और पर प्रभु की नजर में ये अपमान नहीं है। God was very happy with them. परमेश्वर उनसे बहुत खुश थे। And he allowed them to bear the disgrace, but they could bear it because he was close to them. और परमेश्वर ने ऐसा अनुमति दी थी उनको कि वो बांझ रहे, और उसके बाद परमेश्वर ने आशीषित किया। We see the life of Mary and Martha and Lazarus. They were alone in the house. They didn't have they were not married, but Jesus was very happy with all the 3 of them. और हम देखते हैं मरियम, मार्था और लाजरस जो थे वो अकेले ही घर पर रहते थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, पर देखिए पर यीशु मसीह उनसे कितना प्रेम रखते थे। Jesus loved to go to their house. कि यीशु मसीह को वहां उनके घर पर जाना बहुत अच्छा लगता था। So God's opinion is very different from man's opinion. और परमेश्वर का जो देखने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है मनुष्य के देखने से। So we must see whether God is pleased with us when we live, and then we can do it when we live with a clean conscience.
और हमें और कुछ नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि यदि परमेश्वर खुश है, तो हमें शुद्ध विवेक के साथ अपने कामों को करना चाहिए। And then we know the story that God, the same angel Gabriel appeared to Mary and told her that she is going to have a child. और यही स्वर्गदूत जो है जिब्राइल, वो मरियम के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। And then Mary was so happy, but she also had the same doubt, but God comforted her in the time of her doubt. और मरियम जो थी वो बहुत खुश थी। उसके मन में कुछ संदेह था, पर जिब्राइल ने जब उससे बात की तो सारा जो संदेह था वो चला गया। And that was the right thing. How can a virgin have a child without knowing a man? और ये सही बात है, कैसे एक जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ हो, वो कैसे एक पुत्र को उत्पन्न कर सकती है। So the Lord understood it, and that's why the God had to comfort her, because her reproach would have been greater than that uh, of Elizabeth and Zechariah. और ये बात सही है, इसलिए परमेश्वर इस बात को जानते हैं, इसलिए जिब्राइल ने सारी बातों को स्पष्ट किया, क्योंकि मरियम का जो है मरियम मरियम जो पुत्र को उत्पन्न करने वाली थी, वो इलिशिबा और जकरिया के पुत्र से काफी बड़ा जो काम था। Yes, and God comforted her and told that nothing is impossible with God. और परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। Then we see that Mary is going to the house of Elizabeth, who was our relative. और हम देखते हैं कि मरियम जो है इलिशिबा के घर में जाती है, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। We don't know what the relation was, maybe some auntie, or we don't know exactly, but it says in verse 39 to uh, uh, 43, we can read. Now at this time Mary rose and went with haste to the hill country, to a city of Judah, entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. And it came about that when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. And she cried out with a loud voice, saying, Blessed among women are you, and blessed is the fruit of your womb. And how has it happened to me that the mother of our Lord should come to me? And verse 44, and behold, when the sound of your greeting reached my ears, the baby leaped in my womb for joy. हाँ, And verse 45 also. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what has been spoken to her by the Lord. 39 से 45 वचन तक और ये हम नहीं जानते कि उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था। हो सकता है कोई आंटी हो या चाची हो, पर हम यहाँ देखते हैं 39 से 45 वचन तक। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होगी। Yeah, and here when Mary greeted Elizabeth, the baby John the Baptist was there in the womb. He got so happy to hear the greeting. और मरियम ने उसको नमस्कार किया और यूहन्ना जो था बपतिस्मा देने वाला, वो उसके पेट में था और जो है बच्चा जो था वो नमस्कार सुन के उछल पड़ा। So we see that in our lives also we must always greet everybody in the name of the Lord. Say praise the Lord means we can say, yeah, brothers and sisters, praise God. Don't get upset. Don't be depressed. So then we will be filled with joy rather than sadness. और हमें भी हमेशा हमें एक दूसरे को नमस्कार करना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए परमेश्वर की स्तुति हो, और हमें ऐसा भी कहना चाहिए कि उदास मत हो, परमेश्वर की स्तुति आपके जीवन में हो। So then if people will be happy. John the Baptist was so happy in his mother's womb that he made a big movement in Elizabeth's womb. और लोग जो होंगे बहुत खुश होंगे यदि हम इनको ऐसा कहेंगे। और वैसे ही यूहन्ना जो था वो भी बहुत खुश हो गया और उसने पेट के अंदर बहुत ही ऐसे कुछ हिला डुला और उछाल दी।
He was not saying negative things. Mary didn't come to say, "Oh, Elizabeth, you are so old. Who will take care of you? Who will take care of the delivery?" All these things. She never said. She was really joyful because of the happiness. The happiness came to Elizabeth also. और यहाँ पर मरियम ने कोई नकारात्मक बात नहीं करी और हमें भी कभी नकारात्मक बात नहीं करनी है। उसने मरियम ने ऐसा नहीं कहा कि तुम कैसे पुत्र को उत्पन्न करोगी, क्या होगा, तुम तो बहुत बूढ़ी हो, तुम ख्याल कैसे रखोगी। पर उसने बहुत ही आनंद पूर्वक जाकर उसको नमस्कार किया। So, and then because of that, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. और वैसे ही इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। And she started worshipping and praising God. और वैसे ही वो परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करने लग गई। And then she started telling that how nice it is that Mary has believed the word of God. और वो ये सोच रही थी कि कितना अच्छा है कि मरियम जो है वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती है। So both of them had such good fellowship, praising and worshipping the Lord. और बहुत ही अच्छी संगति वहां हो गई, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हुआ। See, when sisters come together, they should not come to sit and gossip and find out all the details of what is happening. They must come to thank and praise the Lord. और जब भी दो बहनें आपस में यदि कहीं मिले तो बिल्कुल भी ऐसा चुगली या फिर कुछ दूसरी बातें, फालतू की बातें ना करते हुए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। So that is why God called sisters for fellowship to praise His name and to encourage one another. और इसलिए जो है बहनों की जो संगति होती है एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। But in the churches, many sisters come together, they find out all sorts of worldly information, and they sit and gossip and find out all the details of what is happening in each one's life. और बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा होता है कि जब बहनें आपस में मिलती है तो बहुत सारी सांसारिक बातें करती है और दूसरी बातों में ही मन लगाती है कि जो भी बातें वो करती है। And because of that, people are not filled with the Holy Spirit, but the devil comes there. और इसी कारण है कि वो पवित्र आत्मा से नहीं भर पाती क्योंकि वहाँ शैतान होता है। And we must help one another practically and for the glory of God. और हम एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें। So Mary and Elizabeth had good fellowship because they loved and feared the Lord. और इलिसिबा और मरियम की बहुत अच्छी एक संगति हो गई, उन्हें परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की आराधना की। And then Mary went away to a house after staying for about 3 months in her relative's house. और फिर मरियम वहां पर 3 महीने तक रुकी उसके रिश्तेदार के घर पे। Verse 56 it says, and Mary stayed with her for about 3 months and then returned to her home. Now the time had come for Elizabeth to give birth, and she brought forth a son. और 57 वचन कहता है, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई और And 57. इलिशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वो पुत्र जनी। So there Mary was staying for 3 months to help Elizabeth, because she was an old lady and she was a very helpful and hardworking young girl. और मरियम जो थी वहां पर 3 महीने के लिए रुकी क्योंकि इलिशिबा बहुत बूढ़ी थी, उसकी मदद करने के लिए वहां पर मरियम रुकी। मरियम एक बहुत ही काम करने वाली अच्छी मेहनती लड़की थी। Mary must have been about 14 or 15 years old. और मरियम होगी लगभग 14 या 15 साल की। And Elizabeth must have been about 60 years old. और इलिशिबा जो है 60 से भी ऊपर उम्र की होगी। And they had wonderful fellowship with the Lord and they helped each other so much. और बहुत ही अच्छी संगति थी उनकी परमेश्वर के सामने और बहुत ही अच्छे से रहते थे वो दोनों। Elizabeth's husband was Zechariah and he was not able to speak after he met the angel. और जो जकरिया था वो बोलने के लिए बोल नहीं पाता था क्योंकि जो स्वर्गदूत था उसने उसको अनुमति दी थी कि तू जब तक बोल नहीं पाएगा। And verse 58 and 59 it says, and her neighbors and her relatives heard that the Lord had displayed his great mercy toward her, and they were rejoicing with her. And it came about on the 8th day that they came to circumcise the child. They were going to call him Zacharias after his father. और 58-59 वचन कहता है, और उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। So it was a great rejoicing, such an old lady getting a child for the first time. All the neighbors also began to be happy with her. और बहुत ही खुशी की बात है कि एक जो एक बूढ़ी महिला है और वो पहली बार जो है माँ बन चुकी है और जो दूसरे पड़ोसी लोग हैं उनके साथ बहुत खुश हो रहे हैं उनके साथ मिलकर।
And we know on the 8th day they had to put a name for the child. और 8वें दिन जो है बच्चे का नाम रखा जाता है। Now Zacharias could not speak. और जकरिया है जो है वो बोल नहीं सक पाता। He was supposed to be the father and put the name. और वो पिता होने के नाते ऐसा है कि उसको अपने पुत्र का नाम रखना है। So all his relatives gathered together and said, yes, yes, we will call this boy, little child, the same name, Zachariah. और आस पड़ोस के लोग आते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसका नाम जो होगा उसके पिता के नाम जैसा ही जकरिया ही होगा। But we see in verse 60, his mother answered and said, no, indeed, but she shall be called John. He shall be called John. 60वां वचन कहता है, उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। And they said to her, verse 61, there is no one among your relatives who is called by that name. और 61वां वचन कहता है, और उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का नाम नहीं। How did Elizabeth know that her son should be called John? और इलिशिबा को कैसे पता कि उसके जो बेटा है उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा? The Holy Spirit told her because she was living in the Spirit. और क्योंकि उस पवित्र आत्मा ने उसको बताया था, वो पवित्र आत्मा में जीती थी। And because of that, she was ready to go against the tradition of all her relatives and friends. और वो इसके लिए वो उसके विरोध में भी गई, जो परंपरा वहां पे चली आ रही थी, उसके विरोध में भी वो जाकर खड़ी हुई। He said, no, he has to be named John. She firmly opposed what name they were supposed to give. और उसने कहा नहीं, इसका नाम तो यूहन्ना ही होगा। और जो थे वहां पर लोगों के विरुद्ध में जाकर उसने बोला था इस बात को। So they told, we will ask your husband, because husband can't speak. He told the husband, you write what name the son has to be called. और फिर वहां पर जो जकरिया था उसको कहा गया कि तुम बोल तो नहीं सकते, पर अब लिख कर बताओ कि तुम्हारे पुत्र को किस नाम से लेकर पुकारना चाहिए। And then he wrote on the slate, his name shall be John. और उसने पट्टी पर लिखा कि उसका नाम यूहन्ना होना चाहिए। And as soon as he wrote it, he got his speech back. और जैसे ही उसने लिखा तो उसका जो मुंह था वो खुल गया, उसकी आवाज वापस आ गई। And then verse 64 says, at once his mouth was opened and his tongue loosened, and he began to speak the praise of God. और 64वां वचन कहता है, तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। See this wonderful miracle God did, and the first thing he opened his mouth, he sang the praise of God. और कितना अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया, और जैसे जकरिया ने अपना मुंह खोला, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। So it's such a nice family. Both the husband and the wife were godly and praising the Lord. And John the Baptist, John was born into such a good atmosphere. और कितना एक सुंदर परिवार है, दोनों जो पति और पत्नी हैं परमेश्वर का भय मानते हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इसी भय में आगे बढ़ा। So we see that in our lives also, we must see that our homes also should have the praise of God when we fear Him, and our children also can live in the fear of God. और हमें भी अपने घर में जो पति पत्नी होते हैं परमेश्वर का भय मानना चाहिए, स्तुति धन्यवाद करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी इसी डर और भय में बढ़ाना चाहिए। Instead of praising God, most people keep on grumbling and complaining and finding fault. और स्तुति धन्यवाद करने की बजाय बहुत सारे लोग कमियां निकालते हैं, शिकायतें करते हैं, एक दूसरे की तरफ कुड़कुड़ाते हैं। And after that we hear that John the Baptist's father gave us a wonderful prophecy and worshipped and praised the Lord. और फिर हम देखते हैं कि जो जकरिया था, यूहन्ना के पिता, उसने बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी की और परमेश्वर का स्तुति की। So this we see in the book of Luke. The apostle Luke writes this wonderful incident, what God can do, a wonderful miracle in our lives if we trust Him and live for Him. और यहाँ पर लूका की किताब में बहुत ही अद्भुत ये कहानी मिलती है, जहाँ पर हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं कि परमेश्वर ने कितने बड़े कार्य किया। Both Zachariah and Elizabeth were very ordinary people, and they were old people. और जकरिया और इलिशिबा बहुत ही साधारण लोग थे और वो बूढ़े थे। But the one thing was that they feared God and loved God and obeyed God. और एक बात उनमें जो पाई गई थी वो ये थी कि वो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, उनका भय मानते थे, आज्ञाओं को भी मानते थे। If we fear God and love Him and do all the things that are pleasing to your sight, God will do tremendous blessing in our own life.
यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर की नजरों में वही करते हैं जो परमेश्वर करवाना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से आशीषित करते हैं Then he can use us for his kingdom. और फिर अपने राज्य के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। And because of that, they got John the Baptist. और उसी कारण उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसा पुत्र मिला। And he was a forerunner to prepare the hearts of the people of Israel and turn them to Jesus Christ. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पर मन फिराव का सुसमाचार दिया था, यीशु मसीह के पास आने के लिए सुसमाचार दिया So था। we also must pray that God, we will live a godly life, that our children also will turn to the Lord and lead others to the Lord. और यदि हम एक प्रभु को भय मानने वाला एक आत्मिक जीवन जीते हैं, तो हमारे बच्चे भी परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन जीते हैं और बहुत आगे चलकर ऐसा ही आगे बढ़ता जाता है। And we should always praise God, not grumble and complain in our house. और हमेशा परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, हमें हमारे घर में कोई शिकायत या कुड़कुड़ाना नहीं करना चाहिए। Because wherever there is praise, God's presence will be there. और यदि जब भी हम परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है। Wherever there is grumbling and complaining, the devil comes there. यदि हम कुड़कुड़ा रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं, तो शैतान वहां पर है। One brother told me that when he goes to his mother's house, he doesn't like because there was no peace at all in that house. और एक जवान जो पुरुष था, उसने मुझसे कहा कि मुझे अपनी माँ के यहाँ घर पे जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पर मुझे अच्छा नहीं लगता, वहां पर शिकायतें ही होती रहती है दिन भर। And because of that, the devil has a lot of activity in that house. और इसी कारण जो शैतान है वो बहुत सारे क्रिया वहां पर करता रहता है। So let us, sisters, see that God's name is glorified in your house. और इसलिए बहनों, हमें देखना है कि परमेश्वर के जो नाम है वो महिमा पाना चाहिए हमारे घर। And both of Zechariah and Elizabeth brought up John the Baptist in the fear of God, and he became a very godly man. और दोनों ने, जकरिया और इलीशिबा ने अपने पुत्र यूहन्ना को परमेश्वर के भय में बढ़ाया और बहुत ही अच्छा एक पुत्र बनाया। And he really loved the Lord from young age, and he really had a fire to love the Lord. He became the greatest prophet of the Old Testament. और वो बहुत ही बड़ा होकर बहुत ही एक अच्छा विश्वासी बना। उसके अंदर एक आग थी कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के पीछे चले और बहुत ही अच्छा एक भविष्यद्वक्ता बना, वो एक नए नियम का। Jesus of the Old Testament. पुराने नियम का। Jesus said that of all the prophets in the Old Testament, John is the greatest. और पुराने नियम में जितने भी भविष्यद्वक्ता हुए हैं, यूहन्ना सबसे उत्तम है, परमेश्वर ने कहा। Better than Samuel, better than better than Job, better than Ezekiel, Daniel. John the Baptist was the best, Jesus said. शमूएल से भी अच्छा, अय्यूब से भी अच्छा, और बाकी जो भविष्यद्वक्ता हुए उनसे सबसे अच्छा जो परमेश्वर ने कहा वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। And that is because he had a very good training under his godly parents. और उसके जो प्रभु को भय मानने वाले जो माता पिता थे, उसमें अच्छी उसको एक परीक्षण मिला हुआ था। So, dear brothers, dear sisters, God is watching. People are watching us to see how we live. और भाई बहनों, परमेश्वर हमें देख रहे हैं, लोग भी हमें देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के भय में कैसे जी रहे हैं। The women are with the children most of the time. सॉरी ब्रदर। Women are with the children most of the time. हाँ, जो महिलाएं हैं वो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताती। And the women should always encourage the children to fear God and always trust God in every situation. और जो महिलाएं होती है वो परमेश्वर का भय और परमेश्वर के में कैसे चलना है वो अपने बच्चों को सिखा सकती है। And even though Elizabeth was so old, she brought her child from in a very godly way and kept them separate from all the bad influences around them. और यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वाला उसका जो पुत्र था इलीशिबा का, इलीशिबा ने अपने पुत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर में बढ़ाया था। उसने सिखाया था कि परमेश्वर के भय में और परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन कैसे जीना है। And John the Baptist became such a godly man that he was even killed. He was willing to die for the sake of the Lord. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बहुत ही अच्छा पुरुष बना, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी दे देना चाहता था परमेश्वर के लिए।
When we go to heaven, we'll definitely meet Elizabeth and Zechariah and John the Baptist. और हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हम जरूर इलीशिबा, जकरिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलेंगे। So let us learn from their examples. और उनके जो उदाहरण है उससे जरूर आप सीखिए। So Elizabeth became a godly woman right from a young age. और इलीशिबा जो थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी और बहुत छोटी उम्र से ही। And day by day, faithfully, she was living for the Lord. और दिन पर दिन वो ईमानदारी से परमेश्वर के लिए जी रही थी। Even though she had no children, but she still trusted and lived and followed the Lord. यहाँ तक कि उसकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी उसने उस बात की परवाह नहीं की। वो परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जीती थी। Even though her neighbors and her friends and her relatives were speaking bad about her, but still she followed the Lord. यहाँ तक कि उसके जो मित्र थे, उसके जो सहेलियां थी और रिश्तेदार थे, उसका मजाक बनाते होंगे, पीठ पीछे बातें करते होंगे, फिर भी वो परमेश्वर के पीछे चली। This is a great example for all sisters. और वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है हम सभी बहनों के लिए। Even your husband is not good, you can follow the Lord. यदि आपके पति भी एक अच्छे विश्वासी नहीं है, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर का पीछा करें। Just like Timothy's mother Eunice, so she also feared the Lord and brought up Timothy to be a godly man. और जो तिमोथी की माँ थी यूनिस, उसने भी जैसे अपने पुत्र को परमेश्वर के भय में बढ़ाया था। So this we learn from the life of Elizabeth, and let us all think about this more as we read this chapter. और इलिशिबा के बारे में हम ये सीख लेते हैं और जरूर इस किताब को फिर से एक बार पढ़ें और बहुत कुछ आप इसको सीखेंगे इसमें से। And the second character we see is the life of Anna. और हम देखते हैं दूसरा जो जीवन हम देखेंगे यहाँ पर हन्ना का। Now, Anna was also mentioned only in the book of Luke. और हन्ना के बारे में सिर्फ लूका की किताब में ही लिखा हुआ है। We read that in Luke chapter 2, लूका 2 अध्याय verse 36 and 37. 36 और 37 वचन And 38 also. 38। And she said, and there was a prophetess Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband 7 years after her marriage, and then as a widow to the age of 84. And she never left the temple, serving night and day with fastings and prayers. And at that very moment she came in and began giving thanks to God and continued to speak of him to all those who are looking for the redemption of Jerusalem. और अशेर के गोत्र में हन्ना नाम पनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उसके विषय में बातें करने लगी। So only about 2 or 3 verses are mentioned about Anna. और 2 या 3 वचन यहाँ पर हन्ना के बारे में लिखे हुए हैं। So after her marriage, she had a husband only for 7 years, and after the husband died. और विवाह के बाद सिर्फ 7 वर्ष तक वो अपने पति के साथ रही, उसके बाद उसका पति जो था वो मर गया। Normally in these olden times, the girls marry at the age of 13 and 14. और पुराने समय में जो लड़कियां होती थी वो 13 या 14 साल में ही विवाह कर लेती थी। So at the age of 20 or 21, she became a widow. और 20 या 21 साल की उम्र में वो एक विधवा बन गई। And not only a widow, she didn't have any children also. और सिर्फ विधवा ही नहीं थी, उसके कोई संतान भी नहीं थी। And what did she do after that? वो क्या करती उसके बाद? She sought the Lord. परमेश्वर को खोजने लगी। She was the daughter of Phanuel, it says. और यहाँ पर लिखा है कि वो फनुएल की बेटी थी। Her husband's name is not written. और पति का नाम जो है नहीं लिखा हुआ है। It means her father must have been a very godly man. और जो हम यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कि जो पिता है वो जरूर परमेश्वर का भय मानने वाला हुआ है। That is why he is mentioned here, and that he must have taught her the ways of God. और इसलिए उसका नाम जो है फनुएल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है
और उसकी बेटी भी परमेश्वर का भय मानती थी। So what she did, she decided to dedicate her life to the Lord, and she remained in the temple. और उसने क्या किया, उसने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया और वो मंदिर में रहा करती थी। She had no other responsibility, no husband, no children. और कोई भी दूसरी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं थी, उसके कोई पति नहीं थे, बच्चे नहीं थे। So what she decided to do, she said she will keep on praying and listen to the word of God in the temple. और उसने फिर ऐसा निर्णय लिया कि वो सिर्फ परमेश्वर की उपासना करेगी, धन्यवाद करेगी और परमेश्वर के वचन को सुनेगी। And she did a lot of fasting also. और वो उपवास भी करती थी। And because of that, her hunger and thirst for God, God made her to speak the word of God. She became a prophetess. और क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुनती थी, और इसलिए परमेश्वर ने उसको एक भविष्यद्वक्तिन बना दिया। In those days, there was no written Bibles written. People had to go to the temple to hear the word of God. और उस समय में लिखित बाइबल नहीं थी, वहां पर यदि वचन सुनना होते थे किसी को तो वो मंदिर में जाना होता था। Every day they used to speak the word of God, read the word of God, and also on Saturdays. And Anna used to pay very close attention to the word of God. और हर दिन वो मंदिर में जो थी प्रचार करती थी, शनिवार को भी, और परमेश्वर के वचन को वहां पर सुनाती थी। नहीं, वो सुनती थी. She was not preaching. She was listening to the word of God. हर दिन वो मंदिर में परमेश्वर के वचन को सुनती थी। Yeah. So she had great opportunity to remember the word of God and hide the word of God in her heart. और उसके पास बहुत बड़ी एक अवसर था कि वो परमेश्वर के वचन को सुनती और अपने हृदय में उसको छुपा कर रखती थी। Unlike many old ladies, when they have a lot of free time, they go here and there gossiping and finding, getting all news about this thing and that thing, and backbiting also. और कुछ स्त्रियां ऐसी होती है, यदि उनके पास कोई फ्री समय या फिर ऐसा बचा हुआ समय होता है तो वो इधर-उधर जाती हैं, दूसरे कामों को करती है, बातचीत करने लग जाती है। Most old ladies are busy grumbling and complaining about so many things in their life. और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि वो अब चुगली करने लग जाती है और कुड़कुड़ाने लग जाती है, पीठ पीछे बातें करती है। Instead of thanking and praising God, they keep on grumbling about God, that these things are very bad things are coming happen to her. और परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने की बजाय वो कुड़कुड़ाने लग जाती है कि कितनी बुरी चीज देखो मेरे साथ हो गई। And they want to know all the details that are happening in everybody's house and keep on gossiping about it. और दूसरों के घर की पूरी जानकारी रखती हैं और दूसरों को उसकी चुगली करती है। But Anna was not like that. पर हन्ना ऐसी नहीं थी। She was one of the rare sisters who really sought God. और बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो सच में परमेश्वर को खोजती हैं। She had no time for idle gossip, but she listened to the word of God and prayed for other people. और उसके पास समय ही नहीं था किसी और के बारे में बात करने के लिए, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनती थी। She was praying for the country of Israel, for the nation of Israel. और इज़राइल के लोगों के लिए, इज़राइल की भूमि के लिए वो प्रार्थनाएं करती थी। The people of Israel were wanting that, they're knowing that a Messiah will come soon, that Jesus, and she was waiting for the Messiah. और इज़राइल के लोग जानते थे कि मसीह आने वाला है बहुत जल्दी, और इसलिए वो मसीह का इंतजार कर रही थी। And because of her prayers, God gave her a burden, and God gave her also the word of God that she could speak to others. और उसको ऐसा बोझ था, इसलिए परमेश्वर And she would also speak the word of God to others. इसलिए वो परमेश्वर का जो वचन है वो दूसरों को बांटती Yeah. थी। Gave her the word, and she could encourage them with the word of God. और वो परमेश्वर के वचन से दूसरे लोगों को प्रोत्साहन देती थी। And as you encourage other people through the word of God, God will encourage you. और यदि हम दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं परमेश्वर के वचन से, तो परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देते हैं। Sisters, you can encourage one another, because prophecy is always lot of encouragement and exhortation. बहनों, हमेशा हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, और प्रोत्साहन से ही हम एक दूसरे को बढ़ा पाएंगे परमेश्वर। You can say, sisters, don't get discouraged, don't get anxious about the future. God will take care. हम कह सकते हैं कि बहन तुम निराश मत हो, भविष्य की चिंता मत करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। Our God is a living God. He promised never to leave us, never to forsake us. और जो हमारा परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, वो उसने कहा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। And God is a God of wonders and miracles. परमेश्वर जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, बड़े बड़े कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। Nothing is too difficult for him. कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है।
And we must keep away from sin and fear God. हम पाप से दूर रहें और परमेश्वर का भय माने, Obey all that God has said in the Word of God. और जितने परमेश्वर ने जितने भी वचन हमें कहे हैं उन सब की आज्ञा का पालन करें, Don't compromise with your worldly relatives and friends. और अपने जो सांसारिक दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार हैं उनसे सहमत कभी ना हो, And don't compromise with other believers. और दूसरे जो विश्वासी हैं उनसे भी कभी सहमत ना हो। And because of that, she lived alone. She didn't have too much of godly company. There were very few people who feared God in that time. और इसलिए वो अकेली थी, उसके पास कोई भी ऐसा उसके जैसा प्रभु को भय मानने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय में बहुत कम लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे। But she was happy because God was with her. और वो बहुत खुश थी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। And during that time, Joseph and Mary had brought Jesus to be also circumcised and also to put his name. और उस समय में मरियम और यूसुफ भी वहां पर आए हुए थे कि उसके उनके पुत्र का खतना हो, और वहां पर आए हुए थे उस समय पर। And at that time, Simeon, another old man, came in and saw them and began to bless them and praise God for them. ब्रदर प्लीज रिपीट। At that time, another old man called Simeon was there in the temple, and he recognized that this was the Savior of the world. और वहां पर एक पुरुष था जिसका नाम था सिमियन, वो वहां पर आया था और उसने बात बताई थी कि ये परमेश्वर जो है, जो ये पुत्र है, ये उद्धारकर्ता बनकर आया है। Yes, and that we read in chapter 2, और हम ये पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय verse 25 and 26. 25 और 26 वचन में। And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। So here was another godly man, and he lived for the Lord. And God, the Holy Spirit, told him, "One day you will see the Lord, and after that only you will die." और यहाँ पर एक और हम पुरुष को देखते हैं, शमौन को, जो परमेश्वर का भय मानता है, और परमेश्वर ने उससे कहा था, जब तक तू मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु न होगी, उसके बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। So when Joseph and Mary brought the baby Jesus into the temple, the Holy Spirit told him, "See, that baby is the Savior of the whole world." और जब यूसुफ और मरियम अपने पुत्र को वहां पर लाए थे, तो पवित्र आत्मा ने शमौन को बताया था कि देखो, ये है जगत का उद्धार करता। So he blessed the baby and gave a wonderful prophecy to Mary. और उसने उस बच्चे को आशीषित किया और बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी मरियम को करके दी। And as he was saying all these things, Anna, this other old lady, also came into that place at the same time. और जब ये सब बातें वहां पर हो रही थी, तो हन्ना भी वहां पर उसी समय पर पहुंची। And then she also began to praise God and tell how wonderful and good God is, and she also saw the baby Jesus. और फिर हन्ना ने भी उस समय उस पुत्र को देखा और उससे कहा कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किया। And she also saw Jesus and said, "This is the Savior of the world, whom I'm praying for all these years." For nearly about 60 years she was praying, and she could see the God from heaven had come in the form of a small baby. और उसने कहा कि यही जगत का उद्धार करता है, जिसको देखने के लिए मैं कब से प्रार्थना कर रही थी, शायद 60 सालों से। और उसने कहा कि यही आ गया है, जगत का उद्धार करता है, एक बच्चे के स्वरूप को लेकर अभी। So we see these people, they did not give up. They said, "Yes, Lord, we want to really have our faith and hope in you." And because of that, they saw the Lord Jesus Christ as a small baby. और हम इनसे महिलाओं से ये सीखते हैं कि वो कभी भी हिवाव नहीं छोड़ती हैं, हमेशा कहती है कि हाँ, परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, और इस तरीके से परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखती है। We should have no time to go for entertainment and just idle talk and preaching and teaching unnecessarily. Let us have the fear of God in our own life, then God will reveal His Son Jesus Christ, and the Holy Spirit will show
the glory of Jesus Christ in our lives. और हमारे पास समय नहीं होना चाहिए इन सब बातों का कि हम मनोरंजन करें या एक दूसरे की बातें करें या एक दूसरे के समय को बर्बाद करें। पर परमेश्वर का भय मानना चाहिए हमें, फिर परमेश्वर जो है अपने आप को, परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को हम पर प्रकट करे। There are so many sisters who waste a lot of time on gossiping and sitting on Facebook and Instagram and so WhatsApp and waste such a lot of time. They have no time to pray and no time to read the Bible. और बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने समय को बर्बाद कर रही हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वो फेसबुक पर, और उनके पास समय नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। Because of that, they are very spiritually become very dry. और उनका आत्मिक जीवन है इसी कारण बहुत ही सूख गया है। Yes, we have to do our daily work for the Lord, but we have to keep the Lord first in our life. After we do the daily work, we must think about the Lord more and more. हाँ, हमें रोजमर्रा के जो काम है वो करने हैं, पर हमें सबसे पहले परमेश्वर को रखना है, हमें परमेश्वर को खोजना है सबसे पहले। God should be in our thoughts more and more in our life. परमेश्वर के जो विचार है वो हमारे जीवन में, हमारे विचारों में और होने चाहिए। And just as Simeon and Anna saw Jesus Christ as the Savior of the world, we will also have a revelation of Jesus Christ in our lives. और जैसे शमौन ने और हन्ना ने परमेश्वर यीशु मसीह को देखा, वैसे ही परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो हमारे जीवन में आएगा। And if we are faithful, we will see the Lord Jesus Christ when He comes again for the second time. और हम देख पाएंगे जब परमेश्वर यीशु मसीह दोबारा लौटेंगे हमें लेने के लिए तब। And we will see Him. We will not be ashamed. और हम देख पाएंगे उसको, हम शर्मसार नहीं हो जाएंगे उस वक्त। There were so many ladies and many people who were living there with the Bible, but they were not dedicated to the Lord. और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उनके पास पवित्र शास्त्र तो है, और परमेश्वर के लिए वो जीवन को नहीं जी रही है। There were so many priests and ladies who were serving in the temple, but they did not fear the Lord from their heart. और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, भविष्यद्वक्ति हैं या फिर याजक है, पर वो परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन नहीं जीती है। There are people who fear the Lord are very few in every generation. और हर एक पीढ़ी में हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बहुत ही कम है। So we don't have to bother about other people. We have to fix our eyes on the Lord Jesus Christ. और हमें पर दूसरी बातों की चिंता नहीं करनी है, ध्यान नहीं देना है, पर परमेश्वर की और हमने अपनी आंखों को टिका कर रखना। He has saved us. He has called us, and after this life is over, we have to meet Him. और हम परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें छुड़ा लिया है, और इस जीवन के बाद हमें परमेश्वर से मिलना है। So let us seek to please the Lord, and the Lord will give us revelation and blessing over our life. और हमें परमेश्वर का भय मानना है, फिर परमेश्वर अपने प्रकाशनों को हम पर प्रकट करेंगे। So, dear sisters, as we saw these two characters, Elizabeth and Anna, let us think about them. और जो हमने सीखा है बहनों आज इलिशिबा और हन्ना के बारे में, उसके बारे में जरूर सोचें। And before, when you go to sleep, also, if you're not getting sleep, think about Elizabeth, think about Anna. और जब हम सोने जा रहे हो, जब हमें नींद नहीं आ रही हो, तो हम जरूर इसके इलिशिबा और हन्ना के बारे में एक बार सोचें। And how they lived for the Lord, and how because of that the Lord rewarded them so well. कैसे परमेश्वर के लिए वो जी, और परमेश्वर ने कितना अच्छा उपहार उनको दिया। So, dear sisters, we can pray.